वतन मेरे वतन है वतन आबाद रहे तू। अपनी होगी हैरानी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको जैसे कभी गोबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। चाहे कितनी हो मजबूरी है शिक्षा बहुत जरूरी, चाहे कितनी हो मजबूरी है शिक्षा बहुत जरूरी। और मिलकर संकल्प उठाओ और बेटा बेटी और मेहनत कर खूब पढ़ाओ पढ़ाओ।
हो मजबूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी। और बताया है शिक्षा पहला मूल मंत्र है, शिक्षा पहला मूल मंत्र बाबा ने हमें बताया, उसका हुआ विकास जगत में जिसने भी अपनाया अपनाया अपनाया। शिक्षा पूरी करके बहनों, शिक्षा पूरी करके भैया मंगल दीप जलाओ जलाओ, चाहे कितनी हो मजबूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी। और विद्वानों ने बताया है कि शिक्षा बैल चलने का दूध है, जो भी पिएगा कहीं दौड़ेगा, चाहे कितनी हो मजबूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी। और बताया है, क्या बताया है, बिन शिक्षा के ओ मेरी बहनों, और बिन शिक्षा के ओ मेरे भैया होते काम अधूरे। शिक्षा से सब हो जाते हैं सुख साधन सब पूरे, हाँ पूरे हाँ पूरे। और सभी देश के हित में, सभी देश के हित में दुख को और घटाओ घटाओ, चाहे कितनी हो मजबूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी। और आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने बच्चों के माता पिता बैठे हैं, उन सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं जरूर। अगर आपका बच्चा पढ़ जाएगा तो आपकी हर इच्छा पूरी करेगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो कुछ इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा। अगर आप 3 टाइम का खाना खाते हैं तो 2 टाइम खा लिए, अगर 2000 की साड़ी पहनते हो तो 1000 की पहन लीजिए, मगर अपने बच्चे को शिक्षा का अधिकार जरूर दिलाइए। तो कहना है चाहे कितनी हो मजबूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी। और कहना है बिन शिक्षा के ओ मेरी बहनों, शिक्षा से ही ओ मेरे भैया, शिक्षा से ही ओ मेरी बहनों होते बहुत सहारे। बिन शिक्षा के ये मेरे भैया भारी कष्ट उठाते उठाते उठाते। और कहती हूँ मैं यूं समझा के, कहती हूँ मैं यूं समझा के, मानो बात जरूरी, चाहे कितनी हो मजबूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी। चाहे कितनी हो मजबूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी। चाहे कितनी हो मजबूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठी, जैसे आप सभी को पता है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं। ये हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज मैं आपको रिपब्लिक डे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक भारतीय नागरिक इस रिपब्लिक डे को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाता है।
गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश को पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने पर गर्व है। समाज में हमारी अलग जाति, अलग धर्म, कई चीज़ें हैं जो हमें अलग बताती हैं, लेकिन एक व्यापक तस्वीर यह है कि हम भारतीय हैं। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो अपनी मेहनत और संघर्ष को आहुति दी गई थी, उसके कारण ही भारत पूर्ण रूप से स्वराज हुआ है और इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए थे। उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही आज सभी भारतीय नागरिक अपने देश में स्वतंत्रता से जी रहे हैं। इसी के लिए मैं 4 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। हर तरफ देखो लग रहा जय हिंद का नारा है, लिए तिरंगा हाथ में देश घूम रहा आज सारा है, आओ कि आया है राष्ट्र प्रभु हमारा है, नमन माँ भारती तुझे दिया राष्ट्र प्रभु प्यारा है। जय हिंद, जय भारत। हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के सभी जगह सभी विद्यालयों में ये गणतंत्र दिवस पहले दिन मनाया जाता है। कोरोना प्रोटोकॉल है, एक ऐसे हालात है जो कभी भी जिंदगी में देखे नहीं आपने और हमने, उसके तहत सभी विद्यालय बंद हैं। लेकिन फिर भी ये रहा है कि भाई हमारे स्कूल में बच्चे भी आ रहे हैं और हमारा कुछ स्टाफ भी वैक्सीनेशन ड्यूटी में है। और वैसे भी हमें राष्ट्र के प्रति और हमारे जो शहीद हो गए उनके प्रति श्रद्धांजलि देनी चाहिए और इस महत्ता को समझना चाहिए कि गणतंत्र दिवस क्या है, स्वतंत्रता दिवस क्या है। और जो बचपन में हर्षोल्लास होता है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाए, तो हमें अपने बचपन के दिन हमेशा याद आते हैं। यार हम जब स्टूडेंट थे तब हम क्या करते थे, 26 जनवरी पे क्या होता है, 15 अगस्त पे क्या होता है। तो उसी भावना के तहत हमने तो थोड़ा ये कहा था कि भाई जैसे भी आपकी सुविधा हो, दीपक सर का मन था कि नहीं हमारे पास टीम भी है, बच्चे भी है और प्रोग्राम कैसा भी हो, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहा। बच्चों की मेहनत है कि कल आए थे, बस कल तैयारी थे और आज आपके सामने प्रोग्राम पेश किया। इतनी ठंडी, इतना सर्दी का मौसम है, उसके बावजूद ही बच्चे तैयारी करके आए थे। तो ये जोश, ये जो जज्बा होता है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्र ध्वज के लिए, और उन शहीदों को प्रणाम करने का ये दिन है कि वे उनको याद करें कि कैसे हमें आज़ादी मिली। तो ये प्रोग्राम हमने मनाया, सबको साथ लिया, हमारे विद्यालय प्रांगण में जितने भी साथी हैं। और मैं तो कहूँगा ये बच्चे, बेटे बेटियाँ जो खड़ी हैं, अगर इनके भी मन में जोश है कि हाँ भाई कोई भी अच्छा कलाकार हो सकता है, बहुत सुंदर गीत गा सकता है देशभक्ति का, या इधर भी किसी का मन है, तो आप प्रोग्राम जारी रख सकते हैं। यहाँ कोई समय सीमा नहीं, आप लोगों की ड्यूटी है जब तक 4 बजे तक है। हमारे साथी भी यहाँ रहेंगे अभी, बस मुझे थोड़ा अर्जेंटली हेडक्वार्टर जाना है, इसलिए मैं प्रोग्राम को लीव करूँगा। लेकिन आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, कोई अपनी बात रख सकते हैं, कोई देशभक्ति गीत गा सकते हैं, हमारे टीचर साथी गा सकते हैं, हमारे बच्चे गा सकते हैं। तो एक बार बेटा, कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, उसमें आपने प्रोग्राम पेश किया। एक तो आपकी पूरी टीम का दीपक जी, आपके सभी बच्चों का बहुत धन्यवाद कि आपने हर्षोल्लास के साथ, पूरे जोशोखरोश के साथ ये प्रोग्राम को अंजाम दिया। और बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, तिरंगा झंडा बड़े ही मस्त उससे लहरा रहा था, जो असली लगता है ना कि हमें लाल किले की प्राचीर पर भी ऐसे लहराता है, तो वैसा ही हमारा झंडा आज लहरा रहा है। तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। इस मैसेज को आप, जो प्रोग्राम हुआ, अपने स्कूल के ग्रुप में, बच्चों के ग्रुप में, क्लास के ग्रुप में आप भेजें, अपना संदेश भी भेज सकते हैं। और मकसद एक ही है कि हाँ भाई हमारी भावना जागृत रहे, जीवित रहे और हमें पता रहे कि आज़ादी के क्या मतलब है, गणतंत्र दिवस का क्या मतलब है और किस तरह से ये आज़ादी हमने प्राप्त की, किस तरह से आज हमारा जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए है, तो उसको हम गणतंत्र दिवस बोलते हैं। तो लगभग 72 साल हो गए, 1950 में संविधान लागू हुआ था हमारा बेटा, तब से चला हुआ हमारा, और उस नियम के अनुसार, उस संविधान के अनुसार देश चलता। तो आज 72 साल पूरे हो गए, लेकिन 73वां अगर हम 1950 में पहला मान लें तो आज हमारे 73वां गणतंत्र दिवस है। तो मेरी तरफ से हमारे पूरे विद्यालय परिवार जो घर पे हैं, जो बच्चे, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो विद्यालय प्रांगण में सभी लोग हैं, गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, दूर तक आवाज जाएगी, ठीक है? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे
समझना मैं हूँ मजबूर, नैना अश्क ना